साधु साधु साधु। नमो तस्से भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्दस्से। नमो तस्से भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्दस्से। नमो तस्से भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्दस्से। साधु साधु साधु। हमारे परम कल्याण मित्र गुरु भंते जी, जिन्होंने हमें धर्म बताए, ज्ञान के रास्ता बताए, उन परम पूजनीय गुरु भंते के चरणों में मेरा कोटि कोटि नमन हो। साधु साधु साधु। तो एक विशेष सुंदर कारण हम आज चर्चा करेंगे आप लोग के सामने। देखिए, ये कारण क्यों है चर्चा करने का। हमको 2 दिन पे, एक दिन 2 दिन पहले हम एक पागल खाना तो मेंटल हॉस्पिटल में, अनाथ आश्रम में गए। उसमें मेंटल लोग ही सबसे ज्यादा लोग था, लगभग 300 लोग। तो कुछ ही लोग जो सुखी होगा थोड़ा, लेकिन बाकी सब मेंटल पूरा था। मैं तो हमको देखकर बहुत झटका लगा। तो देखिए, बहुत विस्मित बात है। हम सुंदर धर्म कारण बताते हैं बीमार के ऊपर। वो देखने के बाद मेरा मन में आया, तो हम अपना तरह से आपको सूत्र के हिसाब से धर्म कारण बताएंगे। ध्यान से मन ला के सुनिए। देखिए, मैं बहुत सारे लोग को पता नहीं है कि मेंटल बीमार। देखिए, बीमारी भगवान बुद्ध बताते हैं, अंगुत्तर निकाय में बताते 2 प्रकार के बीमार होता है दुनिया में। कायिको च रोगो मानसिक च रोगो, कायिक रोग और मानसिक रोग। कायिक रोग तो हम लोग जानते हैं, ये सब बुखार सर्दी खांसी आदि जो होना। मानसिक रोग में बहुत सारे लोग समझता है कि मेंटल आउट होना, लेकिन मानसिक रोगों के बारे में और भी देखिए, भिक्षुओं को भगवान बुद्ध बताते हैं इस सूत्र में। हमको याद है, उस सूत्र में भिक्षुओं के बारे में बताते हैं। कोई भिक्षु में पिंडपात के पीछे, खाना के पीछे भागा चला जा रहा है, तो वो भिक्षु मानसिक रोगी है। कोई भिक्षु में सुंदर में खाना और सुंदर कुटिया के पीछे, सुख संपत्ति के पीछे भाग रहा, खोजते 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 मांगते हुए, तो उसको मेंटल प्रॉब्लम है। भगवान बुद्ध बताएं, मानसिक रोग है, क्योंकि वो विमुक्ति के लिए बारे में मना नहीं करा। तथा कोई लोग, भगवान बुद्ध बोलते हैं भिक्षु लोग, कि कोई कोई लोग में चेवर पिंड सेन आसन गिलान प्रत्यय दावा पानी के पीछे जा रहा है, तो वो भी मेंटल प्रॉब्लम। तो हम लोग को दिखता रही ये बहुत छोटा है, तो इसको मेंटल बोलेंगे, तो बाकी लोगों के बारे में, आम जनता के बारे में बात ही क्या है। भगवान बुद्ध बताएं, सब पृथक जनो उन्मत्त कर, मतलब जितना भी पृथक जन है, धर्म के अलावा रहने वाला, उन सारे लोगों का मेंटल आउट है। धर्म सोतापन हुए बिना अरहंत, सिर्फ अरहंत लोग ही मेंटल आउट नहीं है। तो मेंटल पागल कैसे, हम लोग भी पागल है, दुनिया में सब लोग पागल कैसे हैं। हम एक उदाहरण बताते हैं। बीमार मानसिक बीमार कैसे हैं, पागल कैसे हैं मन से। देखिए, बीमार हम लोग को शरीर में बहुत सारा जगह पे बहुत जैसे में क्या बोलते हैं उसको, वात पित्त से बहुत में शरीर में सर्दी है कि नहीं है, शरीर में गर्म है कि नहीं है। लेकिन वही गर्माहट ज्यादा हो गया तो क्या हो जाता है, बुखार हो जाता है। बुखार आने के बाद दवा लेते हैं, टैबलेट, फिर ठीक होता है। सर्दी है कि नहीं है, वही सर्दी ज्यादा हो गया तो क्या हो जाता है, बीमार हो गए। शरीर में सर्दी और वात पित्त सेम, वात है हवा है, वो ज्यादा हो गया तो गैस्ट्रिक हो गया, प्रॉब्लम हो जाता है। हवा लेकिन है। तो वो सब बहुत सारा चीज हम लोग को मेंटल में है, जो मेंटल और मतलब, वो देखिए, हम लोग भी जैसे बातचीत करते हैं किसी से, तो बोलते हैं, क्या बोलते हैं, अरे पागल जैसा बात मत करो, जाओ जाओ इधर। बोलते हैं कि नहीं। क्यों, वो पागल वाला बात बोला है, इसलिए तो पागल जैसा नहीं बोले। तो हर आदमी कुछ ना कुछ कर रहा है, तो वो अधिकतर लोग मेंटल प्रॉब्लम वाला काम ही कर रहा है। मेंटल को हेल्थी बनाने वाला काम नहीं कर रहा। मेंटल को हेल्दी बनता है सिर्फ आर्स्टाइन मार्ग से, धर्म से ही।
तो देखिए मेंटल आउट कैसे होता है, हम आपको बताते हैं, बहुत सुंदर बात है। बहुत सारे, देखिए अभी हम एक बताते हैं। इस दुनिया में अनित्य चीज दुनिया में है, हम नित्य जैसा मनन कर रहे हैं, तो अरे नित्य है, सदाकालिक है, वो एक तरफ से मेंटल बीमार है। सब दुनिया में दुख को सुख जैसा पकड़ते हैं, तो इसके बाद मेंटल आउट होने लगता है। दुनिया में अपना वश में नहीं रख सकते, हम लोग मनन करते हैं अपना वश में रखने के लिए, मेंटल प्रॉब्लम। हम लोग दुनिया में बहुत सारा चीज, जैसे में कोई लोग में गुस्सा में आके माँ को काट दे रहा है, पिता को काट रहा है, क्या बोलते हैं, पागल हो गया ये, मेंटल आउट हो गया बोलते। चोरी कर रहा है, पागल, मेंटल आउट हो रहा है, मेंटल सम्मत नहीं है, सही दिशा नहीं है। व्यभिचार कर रहा है, अपना बहन को, भाई को, परिवार को नहीं समझ रहा है, सबको झूठ बोल के धोखा दे रहा है, अपने लोगों को, परिवार लोग, नशा कर रहा है, क्या बोलते हैं, पागल है, मेंटल आउट हो गया इसका। ये सब मेंटल आउट करता है। हम लोग अभी अंगुली माल आनंद बनते, हत्या करते करते, काटते काटते जा रहे थे, लोगों को काटते काटते जा रहे थे, क्या है, मेंटल आउट हुआ था उनको। लेकिन वो मेंटल आउट ठीक हुआ, किससे, भगवान बुद्ध के धर्म से। नहीं हुआ क्या, मेंटल आउट हो गया था पूरा, बच्चा को नहीं समझ रहा था, आदमी को नहीं, गर्भिणी माता जो गांव को सबको धजिया उड़ा रहा था, वो मेंटल आउट का ही तो प्रॉब्लम है। लेकिन मेंटल आउट भी धर्म से सुधार हुआ। धम्म औषध समान न थी, धर्म औषध के समान दूसरा नहीं है कुछ। एतंग पिबत भिक्खवे, उसे पियो भिक्षु, भगवान बुद्ध बोलते हैं। हम सभी लोग जानते हैं धर्म, हम भी, आप भी, बहुत जो ही भी कहीं पीड़ा भोग रहे हैं, तो धर्म सही तरीका से पी नहीं पा रहे। हम जानते हैं हम लोग 5 मिनट बैठना चाहिए, लेकिन सही तरीका से बैठ नहीं पा रहे। 10 मिनट भगवान को परित्राण बोलना चाहिए, नहीं कर पाते हैं। कुछ कुछ कर रहे हैं, उसी से थोड़ा आनंद हो रहा है, लेकिन बहुत सारा चीज छूट रहा है हम लोग से। अभी पटाचारा, परिवार मर गया पूरा, हम लोग सुने, उसको क्या हुआ, मेंटल आउट हो गया, डिप्रेशन, टेंशन, भागी जली, वस्त्र नहीं, सब कुछ नहीं, क्यों, यथा स्वभाव समझी नहीं, स्वीकार नहीं की, पूरा मेंटल इधर उधर हो गया, डिस्टरबेंस। धूल उड़ा के, पागल बन के दौड़ कर भगवान बुद्ध धर्म का अवसर देकर उसको मेंटल का आउट ठीक। दुनिया में सारे लोग जो विकार आदि के पीछे जा रहा है, तो काम वासना का सीमा भांग रहा है, सब मेंटल आउट। खाना को शरीर पे रख रख के सुला के लड़कियों को खिला रहा है, गलत कर रहा है, अलग सेवा दे रहा है, अलग तरीका से कर रहा है, नया नया आविष्कार कर रहा है, गंदा गंदा, नया नया मशीन बना रहा है गंदा करने के लिए, वो कर रहा है, खाने के लिए, पीने के लिए, विकार जगाने के लिए मशीन बना रहा है, काम वासना बढ़ाने के लिए दवा बना रहा है, बहुत कुछ आविष्कार कर रहा है, सबको मेंटल आउट हो रहा है। गुस्सा, गुस्सा को कंट्रोल नहीं है, आलस को कंट्रोल नहीं है, मन को भटकना को कंट्रोल नहीं है, ये सब हम लोग मेंटल आउट हो रहा है। ये ज्यादा होने के बाद, धीरे धीरे किसी चीज में पढ़ने के बाद संपूर्ण संसार में जाते हैं, दुगति में गिरते हैं। मानसिक रोग है, बोलता है कायिक रोग तो ठीक हो जाता है, लेकिन मानसिक रोग जल्दी ठीक नहीं होता है। जो अधर्म में लगा मन, गलत में लगा मन, मिथ्या में लगा मन, हजारों दुश्मन से ज्यादा खतरनाक होता है, करोड़ों दुश्मन से ज्यादा खतरनाक होता है। तो इसलिए हम लोग मेंटल को समझना चाहिए, ये मेंटल को आउट होने नहीं देना चाहिए। हमारे पास भी कितना लोग आया, एक बंती, हमको किसी को छोड़ना नहीं है, सब ब्राह्मण को मार के काट के गिराना है, बंती आप बताइए उपाय कैसे करना है, मेंटल आउट, मेंटल आउट। मम्मी को, पापा को डांट रहा है, पति को डांट रहा है, छोटा छोटा मैटर पे, मेंटल आउट, समझ नहीं रहा, समझदारी नहीं है। कैसे बताएं, कितना लोगों को मेंटल आउट होकर दुखी हो रहा है, पीड़ा भोग रहा है, सोच नहीं सकते। मेंटल आउट सिर्फ एक ही लोगों को नहीं है, वो भगवान बुद्ध बताएं अरहंत लोग, धर्म बोध वाले लोगों के बारे में पता नहीं, उन लोग को भी नहीं है, लेकिन आम जनता, बाकी सबको मेंटल आउट। इसीलिए
पीड़ा भोग रहा है, दुख भोग रहा है, संसार में जा रहा है। हम लोग सोचना चाह रहे हैं, हम लोग को मेंटल आउट नहीं, अभी देखिए दुनिया में लोग कितना सारा, हम अभी हो गए तो शराब पी रहा था रास्ता में ही, इतना सारा सोच भी नहीं सकते हैं। वे और लड़की लोग, अभी एक लड़का बात कर रहा था रात में, 10 10 फोन चेक किए उसका, 10 घंटा 21 मिनट फोन में बात कर रहा था, हम हाथ में लिए उसका फोन। 10 घंटा मेंटल आउट, सीमा नहीं। दिन प्रतिदिन मेंटल को आउट कर रहा है, धर्म से दूर करके। रात रात भर फोन में लग रहा है, कोई रात रात भर फालतू देख रहा है, कैसे मेंटल ठीक होगा? ऐसे आसान नहीं है। उसको धर्म की दावा चाहिए, और धर्म के दावा ऐसे नहीं मिलता है। कल्याण मित्र साथ संगति चाहिए। कल्याण मित्र ऐसे नहीं मिलता है, वो पुण्य और धर्म में मन लगना चाहिए उसको। तो इसीलिए हम लोग सोचना चाहिए कि हमारा मेंटल, अभी भगवान बुद्ध के समय एक वासेठी नाम का एक लड़की थी। वासेठी को में उसका इकलौता बेटा मर जाता है, छोटा सा बेटा। मर जाने के बाद, 3 साल का बेटा मर जाने के बाद, वहां से ठीक बहुत चिल्लाती है, रोती है। इतना रोती है कि उसको पूरा दुनिया भूल जाती है। पूरा दुनिया को में कुछ नहीं दिख रहा है उसको, ना खाना ना पीना। मम्मी पकड़ कर रस्सी बांध कर खाना खिलाता था, उसको खाना खिलाता था। अंतिम में वो मम्मी को बोलता है, मम्मी बेटा को भी खिलाई, बेटा को खिलाई। बेटा को खिलाने के लिए बोलता है, बेटा को कैसे छोड़ दिया? अरे बेटा रो रहा है, उठा गोद गोद में लो करके बोलते थे। अंतिम में मेंटल अभी आउट हो गया उसका। फिर क्या किया, मम्मी लोग के साथ इसको दवा पानी किया, डॉक्टर के पास गया, ठीक नहीं हो रहा। ओवर थिंकिंग, मन बहुत अंदर चला गया, गहरा दुख में। गहरा दुख में जाने के बाद मम्मी पापा सोचा इसको बांध के खाना खिला के रखना पड़ेगा बेचारी को। रूम में बंद करके रो रो के खिलाती थी। एक दिन भाग गया। कितना कुछ साल रहा है, भाग गया तोड़ के दर खिड़की। मेंटल आउट हो गया, कपड़ा कुछ नहीं, कपड़ा फाड़ दिया। फाड़ कर रास्ता में जाने लगा। आ, यहाँ तक कि गांव, जो गांव में जाता था वो गांव के लोग उसको बोलते मार के भगाता था पत्थर से। इतना बड़ा बड़ा पत्थर मारता था, खून भी बहता था उसको। इसके बाद शमशान में सोती थी। शमशान में मुर्दा को लेकर, हाँ बेटा तू मिल गया, आँख खोलो करके खोल गोद में लेता था। तो इसके बाद मैं थोड़ा सा इधर उधर देखने और फिर भागने लगती थी। भागने के बाद लकड़ी का टुकड़ा देखता था, हाँ बेटा दूध पिलाना है तुमको, हाँ गोद में आओ करके लकड़ी को उठा के चलता था। मेरा बेटा अभी सोया हुआ है, कोई हल्ला नहीं कर, चुप 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 चुप, हल्ला नहीं करना, हल्ला नहीं करना करके बोलती। सब सोचा पागल को यहाँ पर रखेंगे तो मेरा परिवार को पागल कर देगा, सब लोग गांव से निकाल देता था। एक हजारों किलोमीटर पैदल गई, मथुरा से आगे तक, उधर तक गया पूरा। में ऐसे ही पागल जैसा। 3 साल तक स्नान नहीं की, 3 साल तक खाना नहीं खाई। बेचारी सुंदर थी, अच्छी थी, शरीर सूख गया, पेट अंदर दब गया, काल सूख गया। खाती थी डस्टबिन से, दिन रात कुछ नहीं। कुत्ता के साथ सोती थी, और जानवर के साथ वहीं पर लेटे रहती डस्टबिन के पास। धूल उड़ाती थी। हाँ बेटा अंदर अंदर सोया हुआ है, गड्ढा में सोया हुआ है, हाँ उसको खोद के निकालना है करके निकालता था। इतना मेंटल, उसका पुण्य था भगवान देखे। ज्ञान था, दावा का जरूरत पड़ा, भगवान बुद्ध दावा के लिए गए। दवा लेकर भगवान बुद्ध जा रहे थे, रास्ते में देखा। देखकर, भगवान बुद्ध को देखकर उसको थोड़ा समय के लिए सब चीज भूल गए। सब चीज भूलकर भगवान के सामने रोने लगा, वो जोर जोर से। लगा कि कोई चंद्रमा सूरज आ रहा है मेरे पास, अंधेरा मेरा दूर करने। अरे मेरा सूरज आ गया मेरे पास करके देख देख के आनंद हो रहा था। तो उसके पास जाकर बोला, मैं रोने लगा, बस रोने लगा। बोला, वासेठी तुम सच में बहुत दुख भोगी, इस जन्म नहीं संसार में भी बहुत दुख भोगी। वासेठी दुख का कारण यह है, वासेठी दुख ऐसे मिलता है, ध्यान से समझो करके भगवान धर्म बताते हैं खड़ा खड़ा। वहीं पर बैठे 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 भगवान को वो रोने लगती है, हमको बहुत दुख है, बहुत ऐसा है। भगवान बताते हैं हम समझ रहे हैं सब।
सुनो थोड़ा करके भगवान बताते हैं, सुनते ही उसको पूरा मन से कार होने लगता है और सोतापन हो जाती है वहीं बैठे बैठे। मेंटल सब सुखी हो गया। भगवान हमको चीवर दीजिए, पूरा शरीर बाल चिपका हुआ ऐसा पत्थर जैसा हुआ। भगवान बोले हाँ हाँ, जरूर भिक्षुनी संघ में भेजे। 7 दिन के अंदर भिक्षु अरहंत भिक्षुनी बन जाती है, पूरी तरह मेंटल सुखी हो गया। किसके कारण? धर्म औषधि औषधि के कारण। किसा गौतमी को भी यही हाल हुआ, उसका ही बच्चा मरने का धर्म का औषध लिया। हम सभी लोग धर्म का औषध है, लेने वाले लोग कम है। बहुत मुश्किल है उपासिका, लेकिन कल्याण मित्र साथ संगति रह रह के, मेहनत करके, पुण्य करते करते जीवन को धन्य बनाना चाहिए, जीवन को सुखी बनाना चाहिए। तभी हमारा जीवन सुंदर होगा। ये मोह भरा दुनिया है, ये पूरा मोह भरा दुनिया है। इसको जितना भी उलझेंगे उतना उलझेंगे, उलझाएगा ये सुलझाएगा नहीं। इसमें जितना निपटेंगे उतना लपटेगा आपको, जितना भागेंगे उतना भगाएगा वो आपको, जितना दलदल में घुसेंगे उतना डुबाएगा आपको। जितना वो करेंगे उतना वो खींचेगा, उसका लिमिट नहीं है। तो इसीलिए हम सभी लोग सोचना चाहिए कि अहो हमारा सौभाग्य है कि हमें भगवान बुद्ध का धर्म मिला। अहो हमारा सौभाग्य है, बाबा साहेब अम्बेडकर जी इतना, उनको कितना सुंदर माइंड सेटअप था। मेंटल को सुखी रखने के लिए पूरा रेडी। मेंटल को सुखी रखने के लिए भगवान बुद्ध का धर्म दी, मेंटल को सुखी रखने के लिए भगवान बुद्ध का धर्म लिखी, मेंटल को सुखी रखने के लिए संविधान लिखी, लिमिट रखनी, मेंटल को सुखी मतलब सबसे मैंने सूत्र धर्म बताए हैं। खुद भी कभी वैर नहीं की, कभी द्वेष नहीं की, कभी मार काट नहीं की, कभी चोरी नहीं की, कभी व्यभिचार नहीं की। अरे मेरा पत्नी में दूर है, हम दूसरे के साथ सो जाते हैं आज, ऐसा नहीं किया। आजकल लोग कितना लोग कर रहा है, सोच भी नहीं सकते। मेंटल आउट है। जिससे भी उसको लग रहा है गलत करके खुशी मिल रहा है तो उससे कर रहा है, कुछ नहीं समझ रहा है। तो इसीलिए हम लोग को मेंटल को सुखी नहीं बना सकते, वो बात सही है। लेकिन हम लोग एक चीज तो जरूर कर सकते हैं, मेंटल को सुखी करने के लिए रास्ता पे आ सकते हैं, धर्म अध्ययन कर सकते हैं, धर्म सुन सकते हैं और पुण्य जमा कर सकते हैं, उससे मेंटल सुखी होता है। तो इसीलिए हम लोग जो करने वाला जो पुण्य है, आचरण है, उसे दिन प्रतिदिन बढ़ाना चाहिए। भगवान बुद्ध बताते हैं, सनाथं भिक्खवे विहरते नो अनाथा। सनाथ बन के जाओ भिक्षु, अनाथ मत बनो। अनाथ है सभी लोग भिक्षुओं। धर्म, परिपूर्ण धर्म बोध नहीं कर पाएगा तो उस पे नहीं जाएगा तो तुम अनाथ है। ये 100 के बीच में रह रहा है लेकिन तुम अनाथ है, 1000 के बीच में रह रहा है तुम अनाथ है, सनाथ नहीं है। अनाथ मतलब कोई नहीं है तुम्हारा। भगवान बुद्ध बोलते हैं, किसी का माँ बेटा माँ है नहीं, पापा नहीं, दीदी नहीं, कोई नहीं, अकेला है तो वो अनाथ है। वैसे ही वो अंदर से अनाथ है भगवान बुद्ध। जिसके पास भगवान बुद्ध के प्रति श्रद्धा नहीं है तो अनाथ है। मेंटल आउट हुआ मतलब अनाथ है। जिसके पास सील नहीं है तो वो अनाथ है। जिसके प्रति धर्म का ज्ञान नहीं है तो वो अनाथ है। जिसके पास जो दान देने के लिए नहीं सीखता है, लोभ पकड़ के मेरा मेरा मैं करके पकड़ के रहता है, वो अनाथ है। जो कोई लोग में भगवान बुद्ध का धर्म मन स्वीकार नहीं करता है तो अनाथ है। बहुत ज्यादा मुश्किल है धर्म को जीवन में लागू करना। बहुत बहुत ही ज्यादा। 1%, 2% हम नहीं बोलेंगे, 3% नहीं बोलेंगे, हम कल भी बताएं, 1 करोड़ %। आप हमें ज्ञान बताएंगे बंटी जी ऐसे ऐसे बात है, कितना सुंदर लगता है, हम आपको बताएंगे उपासिका इतना सुंदर धर्म है। बताना एक वाक्य है, किताब खोल के पढ़ना एक वाक्य है, बस करना 1000 लाख गुना मुश्किल है, करोड़ गुना मुश्किल है। करना मतलब वही, विनम्र होना चाहिए सबसे पहले। सबसे पहले विनम्र होना चाहिए और दूसरे में उस चीज को स्वीकार करना चाहिए, अपने चीज को स्वीकार करना चाहिए।
अकुशल को दूर करने के लिए कोशिश नहीं कर रहे हैं, तो कुशल को बढ़ाने के लिए कोशिश नहीं कर रहे हैं, तो अपना स्थिति को स्वीकार नहीं कर रहे हैं, तो अपने को सोचिए, जो स्थिति में है उस स्थिति को स्वीकार करना चाहिए। अहो हमारा पुण्य का कमी है। आज हमारा पुण्य होता तो हम इतना काम वासना से दुख नहीं भोगते। आज हमारा पुण्य होता तो हम इतना द्वेष से दुख नहीं भोगते। आज हमारा पुण्य होता तो मोह से दुख नहीं भोगते। आज हमारा पुण्य होता तो हम ये में घमंड से, ईर्ष्या से दुख नहीं भोगते। आज हमारा पुण्य होता तो हम ऐसा में कोई भी दुख भोग रहा है तो नहीं भोगते। इसका तो कहीं ना कहीं उसको पुण्य कमी है, तभी वो कहीं ना कहीं गलत में फंस रहा है, कहीं ना कहीं हिम्मत नहीं जोड़ पा रहा कुछ लगाने में। और हम लोग फिर बोलेंगे कि अरे, हम एक बंसी बोले, बंसी हमको भी पीड़ा आ रहा है। बंसी जी बोले, पुण्य का कमी है आजकल, लोगों को पता नहीं है क्या? हमको बताया, आज ही बताया, श्रीलंका से कॉल। पुण्य कमी है, पुण्य बढ़ाओ। बंसी हम बहुत करते हैं, बताए हम। तो बताए बंसी, बताए इस जन्म नहीं, पिछले जन्म का पुण्य कमी। आप लोग को घमंड से बात करते हैं, सबको बोलते हैं हम ऐसा करते हैं वैसा करते हैं, कोई मतलब नहीं। हम अभी देखिए, कुछ कुछ हम बात बोलकर हमें ही ठोकर लग रहा है, हमें पता है। ज्यादा किस अपने के बारे में बड़ाई नाम जाएगा ना, अपने को ही ध्यान साधना में बाधा आएगा। ये कोई झूठ नहीं है, ये कोई ढोंग नहीं है, ये कोई फालतू नहीं है, ये दिल से हम बोल रहे हैं। आपको धर्म के रास्ता पे जाने में, सील पालन करने में ज्यादा अपने आप को नाम फैला रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आप फंस जाएंगे। और वो इस तरह से फंसेंगे कि उससे निकल नहीं पाएंगे। तो इसीलिए हम जितना हो सके चुपचाप से चलना चाहिए। हम चल रहे हैं, जिंदा है तो भगवान बुद्ध के कारण ही, धर्म के कारण ही, संघ के कारण ही, अपने कारण नहीं, त्रिरत्न के कारण ही। और हम जिंदा है तो कल्याण मित्र के कारण ही, हम जिंदा है तो पुण्य के कारण ही। इसलिए उस चीज को बढ़ावा देना है, ये शरीर को, जीवन को नहीं। हमारा 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 करके रहना नहीं। तो इसीलिए हम लोग जितना हो सके मेंटल को सुखी बनाना चाहिए। आज भगवान बुद्ध के समय जंगल में रहकर भिक्षु लोग भी अहो सुख बोलते हैं, क्यों? हम लोग को आज इतना एसी रूम है, सब चीज फैसिलिटी है, फिर भी कमी क्यों? क्योंकि हम लोग को, सब लोग को कहीं ना कहीं मेंटल डिस्ट्रैक्ट हो रहा है। मेंटल डिस्ट्रैक्ट होने से हमारा पीड़ा बढ़ता है। मेंटल सही दिशा में लगता है तो कुशल पे, पुण्य पे, धर्म पे, समाधि पे, ध्यान पे और योनिसो मनसिकार पे कभी नहीं देगा। इसीलिए हमेशा हम लोग जितना हो सके कि उस अरहंतों को प्रशंसा कीजिए, उन तथागत को प्रशंसा कीजिए, बहुत पुण्य मिलेगा। उन पुण्य को प्रशंसा कीजिए, उस लाभ को प्रशंसा कीजिए, बहुत अच्छा है। अपने को प्रशंसा मत कीजिए। अपने को प्रशंसा करते समय होता क्या है, व्यक्ति वो पुण्य को भूल जाता है और अपने को पकड़ लेता है। वो दान को भूल जाता है, वो अपने को पकड़ लेता है। भूल जाना तो दान देता है, लेकिन उस दान को भूल जाता है। वो सील पालन करना भूल जाता है, अपने को पकड़ लेता है। सबके सामने दिखाएगा हम पालन कर रहे हैं, दूसरे के सामने नहीं करेगा। करने वाला व्यक्ति अलग ही दिखता है। तो इसीलिए हम सभी लोग जितना हो सके, ये आजकल मेंटल आउट कितना सारा न्यूज में देखते हैं, तो सारा का सारा मेंटल आउट ही चल रहा है। मार काट ये सब वो सब, कंट्रोल नहीं है। दिन प्रतिदिन मेंटल आउट बढ़ेगा, दिन प्रतिदिन बढ़ेगा। ये मम्मी लोग, मम्मी को क्यों नहीं गौरव कर रहा? मेंटल आउट। क्यों नहीं पापा को गौरव कर रहा है? मेंटल आउट। क्यों नहीं गुरुजन को गौरव कर रहा है? मेंटल आउट। क्यों नहीं मैं, क्यों लड़की के पीछे भाग रहा है बहुत ज्यादा? मेंटल आउट। लिमिट नहीं है, क्यों एक ही गलती बार बार कर रहा है? मेंटल आउट हो रहा है धीरे धीरे। हिम्मत जताना चाहिए, कोशिश करना चाहिए। हम लोग देखिए, हम लोग कहाँ पर हैं। बड़ा बड़ा बात करने से कोई फायदा नहीं, बहुत बड़ा बड़ा चर्चा करने से कोई फायदा नहीं। जहां पर है उतना में समझकर उसको आगे बढ़ाए। हम लोग ही बहुत बड़ा चर्चा कर रहे हैं, लेकिन हम हैं असली में नीचे। तो
धूल चाट रहे हैं तो कोई मतलब नहीं है। अपने के बारे में उसका चर्चा मत कीजिए, जो किया है ऊपर पहुंचे उसके बारे में चर्चा करिए, तो अपने को चाटने में लोग हम उसे चढ़ के दिखा दें, वैसे चढ़ के दें तो बोलते रह जाएगा। इसीलिए हम कभी नहीं लोगों को बोलते हैं कभी मत बड़ाई करना अपने को, कभी सामने में जैसे में क्या होता है लोगों को आजकल पुण्य कम नहीं है लोगों में, कर रहा है कम नहीं, लेकिन उसको पुण्य को पकड़ने नहीं आ रहा है लोगों को, वो प्रॉब्लम है। पुण्य को पकड़ना है किस प्रकार से? श्रद्धा से। पुण्य को पकड़ना है किस प्रकार से? सील से। पुण्य को पकड़ना है किस प्रकार से? धर्म का ज्ञान से। पुण्य को पकड़ना है किस प्रकार से? दान देकर। पुण्य को पकड़ना है ज्ञान से मनन करके, प्रज्ञा बढ़ाकर। पुण्य को पकाना है वीर्य करके। पुण्य को पकाना है, पुण्य को पकड़ना है सती स्मृति से। पुण्य को पकड़ना है किसके कारण? ज्ञान से मनन करते हुए आगे आर अष्टांग मार्ग आदि सम्मा दिट्ठि के कारण। तो ये सबसे पुण्य पकता है, अनाथ नहीं होता है, सनाथ होता है। वो अकेला नहीं है, उसको कभी भी मरण उसको मृत्यु, नीच मृत्यु नहीं होता। आज हम सभी लोग का में विचार आग बंद करते ही गंदा विचार में चला जाता है। आग आग में मुंह खोलते ही तुरंत गंदा वाचन निकलना शुरू हो जाता है कभी कभी। हम लोग में कुछ करते ही तुरंत घमंड का बात शुरू हो जाता है। किसी को चोट लग रहा होगा बोलते समय, लेकिन सच्चाई है वो। बहुत आसान नहीं है, बहुत मुश्किल है। इसीलिए उपोषण आदि पालन कर करके, दान दे दे के, सील पालन कर करके अपने जीवन को सुंदर बनाए। ये अभी जो धर्म का घोषा जो चल रहा है ना, सारे भिक्षु लोग कर रहा है, वो घोषा आगे जाके भाषण में बदल जाएगा। वो घोषा आगे जाके भाषण में नहीं बदला तो मेरा नाम यश बंटी नहीं। ये बुद्ध वचन हम बोल रहे हैं। दिन प्रतिदिन धर्म का घोषा कम होता है, बढ़ता नहीं। इसका तो भाषण बढ़ता है, घोषा कम होता है। आज इस युग में धर्म का घोषा चल रहा है थोड़ा, तो हम जिस धर्म के लिए कुछ काम होने जा रहा है, तो अगर नहीं होगा तो आगे जाके बड़ा बड़ा भी विहार बन जाएगा, तो विहार रहेगा एक होटल जैसा, दूसरा कुछ नहीं। याद रखिए, वो विहार नहीं रहेगा, होटल रहेगा आगे का विहार होने वाला। आकर आदमी लोग आएगा रहेगा, 1,000 रुपया देगा जाएगा, आएगा रहेगा, भगवान बुद्ध हाँ मूर्ति सुंदर है फोटो लेगा, 1,000 रुपया देगा कुछ रहने का जाएगा। ऐसा बनेगा आगे बिहार, एक ध्यान के लिए और सील के लिए, धर्म सुनने के लिए, आदि चीजों के लिए ऐसा बनने वाला काम है। तो जब धर्म का घोषा भी बैठकर श्रद्धा मन से आप लोग सुनने वाले हैं, तो आप लोग यूनिक है, तो एक विशेष है, तो हम लोग को मन में आना चाहिए, अरे जहाँ घोषा सही तरीका से होने जा रहा है उस घोषा को आगे ले जाने के लिए हम लोग कदम उठा हम लोग कदम उठाना। तो अभी हम ऐसा बोलने से भी हमें लोग डांट रहा है, हमें डांट रहा है कि बनते तुम क्यों पैसा मांग रहा है, ऐसे फोन मुख से बोल कर कि हमको बिहार के लिए पैसा दो, बिहार के पैसा दो। हम हमको सुनने में बताया, हम बोले अरे जो बताया, जो ऐसा बोल रहा है तो बोलो उसको, पूरा पैसा क्यों आप ले रहे हैं, पैसा नहीं लेना चाहिए, आप मांगना नहीं चाहिए, लेना नहीं चाहिए, आप भिक्षु नहीं है। ये वो हम ही को डांट रहा है। हम उसको बताएं स्थिति समझो, स्थिति समझो, स्थिति क्या है, ठीक है। तुमको ऐसे लगता है कि पैसा हम नहीं लेना चाहते, हम 10 साल तक श्रीलंका पैसा हाथ में नहीं ली, ठीक है, हम यहाँ ले रहे हैं अभी रख रहे हैं, तो समझना चाहिए कारण क्या है। इस लोग समझता नहीं, मेंटल सोचता नहीं सही तरह। हम तो बोलता है तो उसको बोलने वाले हैं कि तुम अपना बेटा को भेज दो और मेरे पास भेज दो, और पैसा रखेगा वो और लिखेगा वो, और साथ ही साथ एग्रीमेंट देना, ये लेके भागेगा तो सारा पैसा का जिम्मेदारी मम्मी पापा देगा। इस पे विश्वास करें हम? हैं? हम लोग को कितना लोग धोखा दिया हम जानते हैं ना, नाम लेके बताएं क्या? श्रीलंका से लेके यहाँ तक, यहाँ से लेके गया था बोधिया था, बोधिया से लेके दिल्ली तक, सब जगह धोखा दिया है। एक आदमी दिया है क्या? ठोकर खाकर भी हम ठोकर खाएंगे तो हम मूर्ख होंगे। हम बुद्ध शासन का रक्षा नहीं कर पाएंगे तो उस चीज को आने वाला लोगों को श्रद्धा का दिया हुआ 1 रुपया को तो हम फालतू के हाथ में देकर बर्बाद करेंगे, तो सोचता नहीं है।
कि यार बनते ही ऐसा हम, अगर वो पैसा को हम गाड़ी लेने के लिए करते तो, ये पैसा से फोन लेने के लिए करते तो, पैसा से हम चीवर लेकर मजा लेते तो, वहां पर फॉल्ट है कि यार यशवंती नया नया चीवर ले रहा है, नया नया चप्पल ले रहा है। हमको ऐसा शौकीन नहीं, हम अपना बड़ा बड़ाई करना जरूरत नहीं है, लेकिन हम ऐसे शौकीन है, लेकिन हम ऐसे नहीं कर रहे हैं, ऐसे नहीं कर रहे हैं। तो इसीलिए हमको तो डर लग रहा था एसी लगाने के लिए भी, कि क्या लोग कहेगा, डांटेगा। हम डर डर के अभी लगाएं क्योंकि शांति बनती आने वाला है इधर, तो उनको ये रूम देंगे, बस यही चेतना है। नहीं तो हम 7 दिन तक रखे हुए थे उधर, क्योंकि हम लोग छोटा दिल वाले हैं, इतना छोटा दिल है। हम मेहनत से धर्म के लिए कुछ कदम सेवा करने के लिए आए, ऐसा नहीं सोचिए मेरा दिल बहुत बड़ा है, बहुत छोटा है। इतना छोटा दिल से हम कर रहे हैं, तो सोचिए इस दिल, इतना छोटा दिल में बहुत बड़ा लोड लेकर कैसे कर रहे हैं, वो आप नहीं समझेंगे। एक तो हमको सील के बारे में डर है, प्यार उस विचार है, हम लोग का सील बहुत सारा है, उससे मन बहुत विचलित होता है, कहीं नहीं ये नहीं हो गया, वो नहीं हो गया। आप लोग पेंसिल को सकते हैं ना, आप लोग को विचलित नहीं होता है क्या, पता चलता है ना, डर लगता है ना। हम लोग मनुष्य नहीं क्या, हम सील के बारे में आपको डांटेंगे और हमारा मन हमको नहीं डांटेगा, गलत होने पे। बहुत कोसते लेकिन फिर भी समझा समझा के धर्म के मामले में कहाँ कंट्रोल रहना है, कहाँ कैसे करना है, तो फिर भी ऐसे डांटता है तो बहुत अकुशल है, बहुत अकुशल है। तो इसीलिए हम लोग सोचना चाहिए कि मैं कैसे हम लोग मैं उपासक उपासक रूप में किस तरह से बात करना चाहिए, वो नहीं जानता लोग। और जो बोलता है वो 1 रुपया देने वाला नहीं बोलता, दान देने वाला नहीं बोलता। इसीलिए हम लोग सोचना चाहिए कि हमें वो बात नहीं बोल रहे हैं हम, हमको निकल रहा है अपने बारे में, लेकिन हम लोग कोशिश करना चाहिए धर्म के लिए, पुण्य के लिए, सील के लिए, आदि करने के लिए। तो इसीलिए हमें अनाथ नहीं बनना है, सनाथ बनना है। सनाथ बनता है धर्म से, और अनाथ बनता है अधर्म से। और पागल मेंटल आउट होता है काम वासना से, मेंटल आउट होता है गुस्सा से, ईर्ष्या से, नफरत से। दिन प्रतिदिन लोगों को मेंटल आउट हो रहा है, ईर्ष्या के कारण जला दे रहा है घर, ईर्ष्या के कारण खेत जला दे रहा है, ईर्ष्या के कारण गाड़ी शीशा फोड़ दे रहा है, ईर्ष्या के कारण, ये क्या सब मेंटल आउट है। और हम लोग देख रहा है बाहर से, अहो ये मेंटल आउट है, कैसे ही कर रहा है, मेंटल आउट। वो मेंटल आउट वाला धर्म, मेंटल को ठीक करने के लिए जब औषधि जो जगह से मिलेगा दुनिया को, तो वो भिक्षु संघ तैयार हो रहा है, तो उस भूमि को बनाने के लिए हम बात करते हैं, तो उसमें भी लोग कुछ भी बकता है। तो इसीलिए आप लोग कोशिश करना चाहिए कि हमें धर्म के लिए, पुण्य के लिए कुछ करें। तो हम पूरा आपको आशीर्वाद करते हैं, पूरा मंगल मैत्री करते हैं कि आपको मैं सही तरीका से धर्म की रास्ता पे पुण्य कर जाने के लिए, और कुशल बढ़ाने के लिए, और शील गुण धर्म पालन करने के लिए, आगे बढ़ने के लिए, सभी दुखों से मुक्त होकर उत्तम निर्वाण सुख को पाने के लिए दुर्लभ भाग्य मिल जाए करके, साधु बोलिए, साधु साधु साधु।